हे एवरीवन, इस वीडियो में प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। इम्पीचमेंट मतलब उनको उनकी पोजीशन से हटाना। अगर उनको उनकी पोजीशन से हटाना हो तो इम्पीचमेंट वर्ड का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट है उनको उनकी पोजीशन से तभी हटाया जा सकता है, उनको तभी इम्पीच किया जा सकता है अगर उन्होंने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया हो। और ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि क्या उन्होंने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है या नहीं। ठीक है। अब मान लो कि उनको उन्होंने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है। ठीक है। तो जो हाउस चार्ज लगाता है, 2 हाउसेज़ हैं हमारे, एक लोअर हाउस लोकसभा और एक अपर हाउस राज्यसभा। ठीक है। कोई भी हाउस चार्ज लगा सकता है। ठीक है। मान लो कि लोकसभा चार्ज लगा रहा है। ठीक है। कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है, तो हम इन पे चार्ज लगा रहे हैं कि इन्हें इनकी पोजीशन से हटाया जाए। तो चार्ज लगाने के लिए पहली कंडीशन है, अगर लोकसभा में जितने मेंबर हैं उनके 1/4 मेंबर्स मिलके चार्ज लगाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लेते हैं कि लोकसभा में 400 मेंबर्स हैं। ठीक है। तो उसका 1/4 हो जाएगा 100 मेंबर्स। तो 100 मेंबर्स सहमत होने चाहिए, 100 मेंबर्स क्या करेंगे, चार्ज लगाएंगे। अगर लोकसभा चार्ज लगा रहा है तो ऑटोमेटिकली जो अनदर हाउस है, मतलब जो राज्यसभा है, वो क्या बन जाएगा, वो इन्वेस्टिगेटिंग हाउस बन जाएगा। ठीक है। और अगर राज्यसभा चार्ज लगाता तो ऑटोमेटिकली लोकसभा इन्वेस्टिगेटिंग हाउस बन जाता। ठीक है। ये हो गया चार्ज की बात। अब जब उन्होंने 1/4 मेंबर्स ने चार्ज लगाया लोकसभा के, तो वो अदर मेंबर्स ऑफ लोकसभा से डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इस चार्ज को आगे बढ़ाने के लिए, चार्ज को पास करने के लिए, ठीक है, अदर मेंबर्स ऑफ लोकसभा मतलब स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। जब 2/3 मेंबर्स ऑफ लोकसभा साइन करके देंगे तो वो चार्ज क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। पास का मतलब क्या है कि अब वो पास होके अनदर हाउस में जाएगा। ठीक है। अब मान लो कि लोकसभा के 2/3 मेंबर्स ने उस चार्ज को पास कर दिया। अब वो गया अनदर हाउस में। तो साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट है उनको भी एक प्रायर नोटिस चला जाएगा कि आप पे चार्ज लग चुके हैं। 14 डेज़ का आपके पास टाइम है। मतलब आप सोच लो कि आपको क्या बोलना है, क्या आंसर करना है, ऐसे ये चीज़ें। ठीक है। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग हाउस है, मतलब राज्यसभा है, वो प्रेसिडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे, मतलब पूछेंगे कि क्या आपने ऐसा किया है या नहीं किया है। ठीक है। मान लो कि प्रेसिडेंट ने प्रूव कर दिया कि जो ये चार्जेस लगे हैं वो गलत हैं। ठीक है। और ठीक है, एक और वो भी हो सकता है कि वो प्रूव ना कर पाए, उनके पास कोई एविडेंस ही नहीं है जिससे वो प्रूव कर पाएँ कि ये जो चार्ज है वो गलत है। ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास एक ऑप्शन बचता है, मान लो उनको पता है कि उनकी गलती है। ठीक है। तो जब तक जो इन्वेस्टिगेटिंग हाउस है वो भी अपना फैसला ना सुना दे, उससे पहले उनके पास ऑप्शन होता है कि वो क्या कर दें, खुद ही रिज़ाइन कर दें। रिज़ाइन करने का बेनिफिट क्या है कि जो उन्हें अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है, पेंशन मिलती है या अदर अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है, वो उन्हें मिलते रहेंगे। ठीक है। अगर वो खुद रिज़ाइन करेंगे। बट अगर उन्हें इम्पीच किया जाएगा तो फिर उन्हें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। तो मान लो कि प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन नहीं किया। ठीक है। और वो प्रूव भी नहीं कर पाए कि वो चार्ज गलत है, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग हाउस होता है वो भी अपनी 2/3 मेजॉरिटी से साइन कर देगा और कि हाँ, ये प्रूव हो चुका है कि जो इन पे चार्ज लगे हैं वो सही हैं। और इससे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इम्पीच हो जाएंगे, अपनी पोजीशन से हट जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का। आई होप आपको समझ आया होगा। दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।